क्या आपकी लगाई तुलसी गमले में सूख जाती है? क्या आप अपनी तुलसी के सूखने से परेशान हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से गमले में हम तुलसी के पौधे को लगाएं जिससे वो साल भर हरा भरा रहे और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप जवाब सुनने के बाद हैरान रह जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पांचवें तरीके से। पांचवा तरीका है प्लास्टिक के गमले में तुलसी के पौधे को उगाना। तो किन लोगों को प्लास्टिक के गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और किन को नहीं, हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं, ठंडे इलाकों का मतलब है जो लोग 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर, जहाँ पर गर्मियों में भी रहता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, जो बिल्कुल ठंडे इलाकों में रहते हैं जहाँ बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में, तो ऐसे लोग जो है तुलसी के पौधे को प्लास्टिक के गमलों में लगा सकते हैं क्योंकि प्लास्टिक के गमले नॉन पोरस होते हैं, उसके अंदर जो जड़ें हैं वो गर्म रहती हैं। तो अब देखते हैं किन लोगों को प्लास्टिक का गमला तुलसी के पौधे को उगाने के लिए यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर गर्मियों में टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं, ऐसे लोग प्लास्टिक का गमला तुलसी के पौधे को लगाने के लिए बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर गर्म इलाकों में रहने वाले लोग तुलसी को उगाने के लिए प्लास्टिक का गमला यूज़ करेंगे तो मिट्टी आपकी बहुत जल्दी गर्म होने लगेगी, जिससे आपकी जड़ें जलने लगेंगी और पौधा आपका धीरे धीरे मरने लगेगा और सूखने लगेगा। तो इसलिए गर्म इलाकों में रहने वाले लोग प्लास्टिक के गमले को यूज़ करना अवॉइड कीजिए। तो अब हम बात करते हैं चौथा तरीका, जो कि है सीमेंट के गमलों में तुलसी को उगाना। किन लोगों को सीमेंट के गमलों में तुलसी को उगाना चाहिए और किन को नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं किन को बिल्कुल भी नहीं उगाना चाहिए। तो जो लोग अपने सीमेंट के गमलों में प्लास्टिक पेंट करते हैं, जो प्लास्टिक पेंट से सीमेंट के गमलों को कवर कर देते हैं, ऐसे गमले में आपने तुलसी का पौधा बिल्कुल भी नहीं उगाना, क्योंकि जो भी सीमेंट के गमले में पोर्स होते हैं जिनके थ्रू एयर पास करती है, आपकी जड़ों तक एयर पहुंचती है, आपने उनको लिटरली ब्लॉक कर दिया प्लास्टिक पेंट से। तो जिस भी सीमेंट के गमले में आपने प्लास्टिक पेंट करा हुआ, ऐसे गमले में आप तुलसी को बिल्कुल भी मत उगाइए। इसके अलावा सीमेंट के गमलों में बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइम पाया जाता है, जो कि हमारे पौधों के लिए टॉक्सिक होता है, खासतौर पर तुलसी के पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो ऐसे लोग जो सीधा मार्केट से सीमेंट के गमले ला के उसके अंदर एकदम डायरेक्टली पॉट्स लगा देते हैं, बिना पॉट को वॉश करे, बिना सीमेंट के गमले को पानी में डुबोए या वॉश करे, तो ऐसे लोग भी तुलसी के पौधे को सीमेंट के गमलों में मत लगाइए। तो अब हम देख लेते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जो कि तुलसी के पौधे को लगाने के लिए सीमेंट के गमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लोग अपने गार्डन में अपने गमलों पर प्लास्टिक पेंट का इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग सीमेंट के गमले में भी तुलसी के पौधे को उगा सकते हैं। आपको अगर अच्छा लुक देना है सीमेंट के गमले को, तो आप उसके ऊपर चॉकबोर्ड पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्लास्टिक पेंट बिल्कुल भी यूज़ मत करिए। इसके अलावा जब भी आप कोई नया सीमेंट का गमला मार्केट से लेकर आएं, तो उसे अच्छी तरह से आप 2 से 3 दिन किसी पानी के टब के अंदर डुबो के रखिए, ताकि उसके अंदर से लाइम का जो कंटेंट है वो निकल जाए। या फिर अभी जैसा मानसून का सीजन चल रहा है, तो आप अभी कोई सीमेंट का आपका नया गमला रखा है, आप फिर नया गमला कोई खरीद के लाए हैं, तो उसको आप बारिश में रख दीजिए, जिससे 2-3 दिन उसके ऊपर लगातार बारिश पड़े और जो उसमें लाइम का कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। तो अब हम देख लेते हैं तीसरा तरीका तुलसी के पौधे को उगाने का, जो कि है सिरेमिक पॉट्स में तुलसी के पौधे को उगाना। तो किन लोगों को सिरेमिक पॉट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए तुलसी को उगाने का, उसका हम देख लेते हैं। तो सिरेमिक के गमले जो हैं प्लास्टिक और सीमेंट के गमलों के कंपैरिजन में कम से कम 4 से 5 गुना ज़्यादा महंगे मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारे सिरेमिक के गमले होते हैं वो बहुत ज़्यादा रफली आप हैंडल उन्हें नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हैं, थोड़ा सा भी आपने इन्हें रफ हैंडल इन्हें करा तो ये टूट जाएंगे। साथ ही साथ सिरेमिक के जो गमले होते हैं वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में गिरावट या चढ़ाव एकदम से आ जाता है, तो कई बार सिरेमिक के जो हमारे गमले हैं उनके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, टूट जाते हैं वो गमले। इसके अलावा सिरेमिक के गमलों को फिनिश देने के लिए उनके ऊपर एक चमकदार ग्लेज की जाती है, जो कि पौधे के लिए, पौधों की जड़े के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि वो जो ग्लेज है वो जो है पोर्स को, जो गमले के पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है, जिससे हमारी जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। तो इसीलिए ग्लेज जो गमले हैं सिरेमिक के, वो ज़्यादा अच्छे हमारी जड़ों के लिए नहीं है तुलसी के पौधे को उगाने के लिए। अब हम देख लेते हैं दूसरा तरीका तुलसी के पौधे को लगाने का, जो कि है मिट्टी के गमले में तुलसी के पौधे को उगाना। तो तुलसी के पौधे को उगाने के लिए मिट्टी के गमलों का इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो कि बहुत ही गर्म इलाकों में रहते हैं, अगर आप मिट्टी के गमलों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो पौधे हैं उसकी जड़ें जो हैं ठंडी रहेंगी। इसके अलावा मिट्टी के गमलों के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं और इन पोर्स के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो हमारी जो प्लांट है, जो तुलसी का प्लांट है, उसकी जड़ों तक पहुंचेगा, जिससे आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहेगा।
बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है मिट्टी के गमलों को इस्तेमाल करते वक्त कि आप जब भी मिट्टी के गमले को डेकोरेट करते हैं, अक्सर लोग पेंट करना चाहते हैं गमलों पे, तो जब भी आप पेंट का चुनाव करें तो आप प्लास्टिक पेंट बिल्कुल भी मत करिए अपने मिट्टी के गमलों के ऊपर। आपने हमेशा जो है चॉकबोर्ड पेंट का इस्तेमाल करना है, प्लास्टिक पेंट का आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा मिट्टी के गमले के और बहुत ज़्यादा कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बस एक डिसएडवांटेज है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक आप प्लांट को रखेंगे तो प्लांट की जो जड़ें हैं वो रूट बाउंड होने लगेंगी। बहुत ज़्यादा जड़ें जो हैं जब फैल जाती हैं तो आपस में उलझने लगेंगी, जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। तो आपको 6 महीने में या 1 साल के अंदर अंदर अपना जो गमला है उसको बार बार उसका साइज़ चेंज करना पड़ेगा। आपको छोटा गमला आपने लिया हुआ है तो बड़ा गमला लेना पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं नंबर 1 तरीका तुलसी के पौधे को उगाने का, जो कि है जूट बैग में तुलसी के पौधे को उगाना। जूट बैग में अगर आप कोई भी प्लांट उगाते हैं तो आपको ओवर वाटरिंग की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जूट बैग के अंदर बहुत सारे इसके अंदर पोर्स होते हैं जिनके थ्रू अगर आपने ज़्यादा पानी भी डाल दिया तो निकल जाता है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे पोर्स होने की वजह से हमारी जो जड़ें हैं उनको भी अच्छी तरह से जो ऑक्सीजन मिलता रहता है। साथ में आपको गमले में गुड़ाई करने की बार बार ज़रूरत नहीं है अगर आपने जूट बैग में कोई भी प्लांट लगाया हुआ है। इसके अलावा कोई भी आपका प्लांट जो है, खासतौर पे तुलसी का प्लांट, रूट बाउंड बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप जूट बैग में या फिर किसी भी फैब्रिक के बने हुए अगर आप प्लांटर का यूज़ करेंगे तो। अगर जूट बैग का सिर्फ एक डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा सा मेसी होता है कई बार जूट बैग को शिफ्ट करना। अगर आप बार बार गमले शिफ्ट करते हैं तब उस केस में जूट बैग कई बार आपका फट सकता है। तो इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए आप जो है जूट बैग की जगह जो इस तरह के मार्केट में आपको फैब्रिक के बने हुए प्लांटर्स मिल जाते हैं, ये भी जूट की एक वैरायटी है, जूट का ही एक कपड़ा है उससे ही बनाया हुआ है जाता है ये प्लांटर्स, और ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं। तो आप एक बार इन्हें ट्राई करके देखिए और आप दोबारा कभी भी ना ही मिट्टी का गमला, ना सीमेंट का गमला, ना प्लास्टिक का गमला आप दोबारा कभी भी नहीं लाएंगे। ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। आप इन्हें एक जगह से दूसरी जगह अगर आप आसानी से इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। इनके ऊपर जो ये हैंडल्स इसमें लगे हुए हैं काफ़ी मजबूती से सिले हुए हैं ये। साथ ही साथ आपकी इसमें जड़ें रूट बाउंड नहीं होंगी, पौधे आपके ठंडे रहेंगे गर्मी में भी। तो आप एक बार इन्हें ट्राई करके देखिए और बहुत ज़्यादा आपको इसके फ़ायदे खुद ही नज़र आएंगे। अगर आप चाहें तो उसका लिंक जो है, इन प्लांटर्स का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाके इन्हें देख सकते हैं, इन्हें खरीद सकते हैं। ये जो जूट के प्लांटर्स हैं इनमें कोई एक्स्ट्रा वजन नहीं है, तो आप बहुत ही हैसल फ्री गार्डनिंग कर सकते हैं। कोई आप इन्हें एक से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है, कोई इनके टूटने का डर नहीं है। तो आप एक बार इन्हें ट्राई ज़रूर करके देखिए। आप इन प्लांटर्स में फ्रूट्स के पौधे लगा सकते हैं, कोई नॉर्मल तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, फ्लावर्स के पौधे लगा सकते हैं। यहाँ पर आप बोगनविलिया के पौधे देख रहे हैं, साथ में जैस्मिन का पौधा, बहुत सारे पौधे आप इसमें लगा सकते हैं और आप खुद इनका डिफरेंस देखेंगे इनमें पौधे लगाकर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो तुलसी प्लांट उगाने के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।